I am a Hindu. I mean, I have no shame in saying that. Is it a sin to be a Hindu? ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी की आस्था को, किसी की श्रद्धा को, किसी के विश्वास को तोड़ना विश्व का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वो विश्वास ही है, वो आस्था ही है, वो श्रद्धा ही है जो किसी भी मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों से, विघ्न बाधाओं से, समस्याओं से, कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत देती है, साहस देती है, ताकत देती है, बल देती है। डॉक्टर नम्बी नारायणन जी के साथ भी जब इतने भयानक से भयानक षड्यंत्र हुए, उन्हें इतनी सारी जो अमानवीय यातनाएं, पीड़ाएं दी गई, तब उनकी श्रद्धा ही थी, आस्था ही थी, विश्वास ही था जिसने उन्हें बल दिया। And luckily, as I was hoping, God came to my rescue. And then afterwards, the drama was interesting. Actually, God was playing. More importantly, I consider God to my help. Gave me not only the mental strength, but my life. See, I am old. I could have kicked the bucket any time. I find it interesting that India's topmost space scientist has referred to God so many times. You are deeply religious, quite clearly, and you believe in divine intervention somewhere. पर दोस्तों, कल्पना करिए, डॉक्टर नम्बी नारायणन जी को जिस आस्था ने, जिस श्रद्धा ने कठिन से कठिन, विकट से विकट परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत दी, साहस दिया, उस श्रद्धा का, उस आस्था का उल्लेख उनके जीवन के ऊपर बनी फिल्म में ही क्यों किया गया, क्यों दिखाई गई उनकी श्रद्धा, आस्था? अगर ऐसा कोई आक्षेप ले, ऐसा कोई प्रश्न उठाए उस फिल्म के ऊपर, तो वो डॉक्टर नम्बी नारायणन जी का कितना बड़ा अपमान है, आप कल्पना करिए। और ऐसा ही काम कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने किया है। जितना मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े, उसमें मेरे सामने सबसे पहले नाम आता है फिल्म कंपेनियन का। उनका एक रिव्यू, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जिसकी आलोचना हुई, आर माधवन जी ने, डॉक्टर नम्बी नारायणन जी ने भी जिसकी खुलकर आलोचना की। कल ही डॉक्टर नम्बी नारायणन जी का एक इंटरव्यू का एक छोटी सी उसकी क्लिप कल काफ़ी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने ये पूछा है कि क्या हिंदू होना पाप है। वो क्लिप मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले फिल्म कंपेनियन का वो रिव्यू, उसका वो हिस्सा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इस रिव्यू में कहा गया है कि ये एक अच्छी बात है कि इस फिल्म के माध्यम से डॉक्टर नम्बी नारायणन जी के जो उपलब्धियां हैं उन्हें सामने लाने का प्रयास किया गया है, बट उसके आगे बट लगाया है, पर, और आगे उस बट के, उस पर के आगे लिखा है कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बार बार डॉक्टर नम्बी नारायणन जी की जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उस पर और उनके रिलीजन पर, उनके धर्म पर बार बार फोकस करता है। डॉक्टर नम्बी नारायणन जी को दिखाते हुए जो पहला ही दृश्य है, उसमें उन्हें पूजा करते हुए दिखाया है और कई सारी कठिन परिस्थितियों में उन्हें प्रार्थना करते हुए दिखाया है। नारायणन एक ट्रू ब्लू हिंदू पेट्रियट, उन्हें एक हिंदू राष्ट्रभक्त दिखाया गया है। ये सब बातें उस बट के आगे, उस पर के आगे लिखी गई है। सोचिए, इस बात ने डॉक्टर नम्बी नारायणन जी को कितनी पीड़ा दी होगी। और इसी कारण से डॉक्टर नम्बी नारायणन जी ने एक इंटरव्यू में क्या कहा है, ऐसे जिन लोगों ने कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं, डॉक्टर नम्बी नारायणन जी ने किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, किसी रिव्यू, किसी क्रिटिक का उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, पर ऐसी जो मानसिकता है ना, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे कई बार ये हास्यास्पद लगता है। आपको पता है, किसी ने एक रिव्यू में लिखा है कि नम्बी नारायणन को हिंदू दिखाया है, नम्बी नारायणन को पूजा करते हुए, बार बार प्रार्थना करते हुए दिखाया है। वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है, हिंदुत्व दिखाया जा रहा है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मुझे ये बात बताने में कोई संकोच नहीं है। क्या हिंदू होना पाप है? अब मैं हिंदू हूँ और मेरी कहानी अगर वे दिखा रहे हैं तो वे मुझे केवल हिंदू ही दिखाएंगे ना, वे मुझे मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं दिखा सकते ना। तो ये आखिर चल क्या रहा है? क्या ब्राह्मण होना पाप है? मैं ब्राह्मण नहीं हूं। डॉक्टर नम्बी नारायणन जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वो एक अलग प्रश्न है। पर अगर कोई ब्राह्मण है तो क्या ब्राह्मण होना पाप है? क्या उसे साइड कर दिया जाएगा? कई सारे ब्राह्मण हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, कोई एक नहीं, कई सारे। मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं। Review saying that Nambi Narayanan is shown as a Hindu. Nambi Narayanan is doing Suprapadam.
He is this, that, and all kinds of things. He's a Brahmin and he is Hindu. Hindutva is being shown. Now, I just wanted to ask you, I am a Hindu. I mean, I have no shame in saying that. Is it a sin to be a Hindu? When I am a Hindu, when my story is shown, they will show me as a Hindu only. They can't put me as a Muslim or a Christian or anybody. So what is that we are talking about? Is it a sin to be a Brahmin? I am not a Brahmin, that is a different question. Is it a sin? If there is a Brahmin fellow, you just cut him short. And there are so many Brahmins, they have given their life for this country. Not one, I can give a list. So point I am making is, we are unnecessarily coloring the issue. We say Narendra Modi as a BJP leader, not as a Prime Minister. For your information, I will tell you. Forget about Narendra Modi. Do you know the present Chief Minister of Kerala has given me excellent support? Right. In what way his support is less? Right. He has cut down the fighting of my case, and then he has so you call me as a communist fellow? और दोस्तों, फिल्म कंपेनियन का जो रॉकेटरी फिल्म का रिव्यू है, उसमें केवल यही बात नहीं, इस रिव्यू की जब शुरुआत होती है, टाइटल के नीचे ही जो इस पूरे आर्टिकल का जो सारांश, रिव्यू का जो सारांश उन्होंने 1-2 लाइन में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है देखिए. इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ड्रामेटाइज्ड बाय माधवन, द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ नम्बी नारायणन बिकम्स मोर अबाउट जागन एंड जंगोइज्म. अब ये जागन एक नया शब्द मुझे पढ़ने को मिला है. मैंने गूगल पर इसका अर्थ देखा तो इसका अर्थ होता है शब्द जाल और साथ में ही निरर्थक बकवाद. मतलब इन सारी घटनाओं को ड्रामेटाइज करने की प्रोसेस में आर माधवन जी ने डॉक्टर नम्बी नारायणन जी की रियल लाइफ स्टोरी को ऐसे निरर्थक शब्दजाल जैसा और एक अंधराष्ट्रवाद का रूप उसे दे दिया है, ऐसा शायद वो कहना चाहते हैं. अंधराष्ट्रवाद को, ये जंगोइज्म शब्द तो मतलब कहीं पर भी उपयोग कर दिया जाता है. तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर नम्बी नारायणन जी को ऐसे कुछ रिव्यूज़ पढ़कर इतनी ज़्यादा पीड़ा क्यों हुई. देखिए, पिछली बार जब मैंने फिल्म कंपेनियन का द कश्मीर फाइल्स का रिव्यू देखा था, वो तो विकृत मानसिकता की पराकाष्ठा थी. मतलब सच में वो डिस्टर्बिंग था. वो रिव्यू अभी भी मैं याद करता हूँ, उसमें जैसे शब्द प्रयोग किए गए थे, जो बातें उसमें लिखी गई थी, भयानक था वो सच में. मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वीडियो ज़रूर देखना कि क्या क्या बातें लिखी गई थी. और इसके साथ ही मैंने फिल्म कंपेनियन का आरआरआर को जो अमेरिका में सफलता मिल रही है, अमेरिका में जो रिकग्निशन मिल रहा है आरआरआर को, उस पर भी मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा. उस आर्टिकल में भी उन्होंने ऐसी ही कई सारी प्रॉब्लमेटिक बातें लिखी हुई है. उसके बारे में मैं पूरा अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, पर अगर संक्षेप में मैं आपको बताऊँ तो उस आर्टिकल में भी उन्होंने जो हिंदू प्रतीकों को, प्रतिमाओं को जो बड़े गर्व के साथ में आरआरआर में दिखाया गया है, इस पर उन्होंने आक्षेप व्यक्त किया है. साथ ही फिल्म को एक प्रकार से जातिवादी होने का सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया है. मतलब जहाँ पर भी थोड़ा सा हमारे देश की संस्कृति को प्राउडली प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको एक अलग ही मोड़ दे दिया जाता है तथाकथित लिबरल क्रिटिक्स के द्वारा. वैसे मैं इनकी भी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एक वामपंथियों का नरेटिव, उनका जो एक झूठा तोड़ा मरोड़ा गया इतिहास जो हम पढ़कर बड़े होते हैं या जो पढ़ाया जाता है, उस कारण से ऐसी मानसिकता होना स्वाभाविक ही है. पर कम से कम फिल्म कंपेनियन को मैं इस बात की उनकी प्रशंसा करूंगा कि जो भी उनकी विचारधारा है उसको वो खुलकर व्यक्त करते हैं. बाहर से अपने आप को सो कॉल्ड न्यूट्रल दिखाने का वो प्रयास नहीं करते. जो है जैसा है वैसा वो अपने आप को कम से कम प्रेजेंट तो करते हैं. इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा उनके ये आर्टिकल या उनके रिव्यू मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते हैं. ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे उनके रिव्यू लगते हैं जो अपने आप को बाहर से तो न्यूट्रल दिखाते हैं, पर एक सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं. जैसे कि कुछ एलिट क्रिटिक हैं जो अंग्रेज़ी में वगैरह बात करते हैं, बाहर से तो अपने आप को बहुत न्यूट्रल दिखाते हैं, पर जैसे ही किसी फिल्म में हिंदू घृणा दिखाई गई हो या हमारे देश की संस्कृति को एक प्रकार से निगेटिव वे में प्रेजेंट किया गया हो, तो वैसे ही उन फिल्मों को देखकर उन्हें बड़ा चरम सुख की प्राप्ति होती है. उन फिल्मों को बड़ा खुलकर वो प्रमोट करते हैं. और दूसरी तरफ फिर अपने आप को थोड़ा सा न्यूट्रल दिखाने के लिए उरी हो या आरआरआर हो या तानाजी हो, इन जैसी फिल्मों की थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं. पर तानाजी के रिव्यू के एंडिंग में फिर एक छोटी सी लाइन वो ऐड कर देते हैं कि भाई ये राजा तो ज़मीन के लिए लड़ते थे, ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ते थे, तो ये रिलीजन वगैरह को इस पर इतना फोकस करने की या दिखाने की क्या आवश्यकता है तानाजी फिल्म में. इस प्रकार से एक लाइन भी एंड में वो ऐड कर देते हैं. तो ऐसे क्रिटिक मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं या उनसे ज़्यादा मुझे डर लगता है, क्योंकि बाहर से तो अपने आप को वो बड़ा न्यूट्रल दिखाने का प्रयास करते हैं कथित रूप से, पर उस की आड़ में बड़ा सटल वे में शांति से
अपने जो मानसिकता है या जो एजेंडा है उसको वो स्प्रेड करते हैं, वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। फिल्म कंपनी की इस बात के लिए मैं प्रशंसा करूँगा कि चलो जो भी है, पर वो अपनी जो विचारधारा है जो भी है वो उसको वो कम से कम खुलकर व्यक्त तो करते हैं ना, छुपाते तो नहीं है। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।